नौकरियों में 30% आरक्षण की मांग को लेकर आज मातृशक्ति सड़कों पर। उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषाओं में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। जी हां, उत्तराखंड महिला आरक्षण 30% बचाओ आंदोलन के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी 30% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ऋषिकेश में बेरोजगार महिलाओं ने झंडा चौक से त्रिवेणी घाट पर सरकार के विरोध में रैली निकालकर सरकार का विरोध किया। रैली से पूर्व झंडा चौक पर स्थित मंदिर के सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया। महिलाएं उत्तराखंड की परंपरागत वेशभूषा के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। आंदोलन को उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक धनई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंद्र रमोला, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने अपना समर्थन दिया। उत्तराखंड की बेटियां अब सड़कों पे उतर चुकी है। अपने 30% आरक्षण को लेकर क्या कहती है आयुषी कश्यप, आइए सुनिए। उत्तराखंड महिला आरक्षण जो 30% का मिला हुआ था वो अब आज खतरे में है और उसी को लेके आप ये रैली कर रहे हैं और जनसभाएं यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा जो 2006 के शासन आदेश के तहत उत्तराखंड महिलाओं को, मूल निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता था। बड़ा अफसोस की बात है, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस रोक के कारण अब जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको किसी भी सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसी कारण जो साथ ही साथ जो हमारी अपर पीसीएस में जो चयनित महिलाएं थी, उन महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब कट ऑफ रिवाइज करनी चाहिए। कट ऑफ रिवाइज का मतलब है जो अन्य राज्यों की महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण के तहत मौका मिलेगा, महिला आरक्षण में उनको भी मिलेगा। और हम जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो चयनित हो चुकी हैं प्रारंभिक परीक्षा में, हमें बाहर निकाल के उनको मौका दिया जाएगा, उनको मुख्य परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंता का भी विषय है कि आगे अब कैसे करना है, क्योंकि हम सब मुख्य परीक्षा की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। 26 मई को लगभग रिजल्ट आया था, तभी से हम लोग अपनी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं और अब मुख्य परीक्षा होने के बीच में ही इस तरह का हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आना कि आप प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो सकती हैं, ये हम सभी उत्तराखंड महिलाओं के लिए बहुत ही चिंता की बात है। महिला आरक्षण बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय का, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी पीसीएस, अपर पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां, छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि इसका अध्यादेश जारी करें, ताकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली वो मातृ शक्ति, उसको यहाँ आरक्षण मिल सके और वो दूसरे प्रदेशों के में जाकर नौकरी करने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में नौकरी करने के लिए मजबूर ना हो पाए। आगे भी इसको लेकर आंदोलन किया जाए या नहीं होगा? बिल्कुल, अगर सरकार इसमें नहीं मानेगी तो हम अभी तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, फिर हम अपनी पार्टी के स्तर से, कांग्रेस के स्तर से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में इस मांग को उठाते हुए देहरादून सहित पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे। नैनीताल हाई कोर्ट में राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, परवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड सम्मिलित सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को अनारक्षित श्रेणी में 30% आरक्षण देने को कोर्ट में चुनौती दी गई है। महिला अभ्यर्थी का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सरकार द्वारा जो 30% आरक्षण दिया
जा रहा था, उसके विरोध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद सरकार की ओर से पैरवी न किए जाने पर रोक लगी है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को राज्य में दिए जा रहे 30% आरक्षण के मामले में उच्च न्यायालय में जोरदार पैरवी न किए जाने के कारण उनको मिलने वाले आरक्षण को भी खो दिया है। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नौकरी के मामले में अब तक हमारा नेतृत्व करने वाले नेताओं ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर हमें ठगने का ही कार्य किया। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आर्टिकल 14 जो संविधान में है वो कहता है राइट टू इक्वालिटी। आपको एक बात बताना चाहूँगी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो इक्वल्स हैं आप उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करें। अनइक्वल्स को आप इक्वल ट्रीट करेंगे तो भी अनइक्वालिटी होगी, आपके अधिकारों का हनन होगा। अगर आप अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट करेंगे तो भी आपके अधिकारों का हनन होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी उत्तराखंड की जो नारी हैं उनको स्कूल जाने से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप जाइए हमारे पहाड़ों में तो आप हमारी बहनों को देखेंगी कि 6-6 किलोमीटर चल के वो स्कूल जाती हैं। पहले अपना घर का काम निपटाती हैं और उसके बाद फिर वो स्कूल, इतने दूर पहाड़ों में ऐसी परिस्थितियों में रहती हैं, हिमालय की इतनी विषम परिस्थितियों में रह के भी वो नौकरियों की तैयारी कर रही हैं। ये और दूसरी तरफ जो हमारे अन्य राज्यों की विकसित महिलाएँ हैं, अन्य राज्यों के जो विकसित राज्यों की महिलाएं हैं, क्या उनसे हमारे राज्य की महिला इस तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? क्या ये इक्वालिटी है? वो महिलाएं जिनको आज अवसर नहीं मिल रहा, जो हमारे पहाड़ों की महिलाएं हैं उनको आज अवसर नहीं मिल रहा, आप उनको दूसरी विकसित राज्यों की महिलाओं से अगर कंपेयर करें, क्या ये इक्वालिटी है? आप अनइक्वल्स को इक्वल से ट्रीट नहीं कर सकते। हम ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से साफ तौर पे कहते हैं कि ये उत्तराखंड महिला आरक्षण जो है, ये आरक्षण आर्टिकल 14 के तहत बिल्कुल सही है, क्योंकि इस आरक्षण के कारण ही हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं, जो नीचे तबके की महिलाएं हैं, जो इतने संघर्षों से आती हैं, जो हिमालय की ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तैयारी करती हैं, उनको इससे आगे आने का मौका मिलता है। ये इक्वालिटी है, ये रिजर्वेशन इक्वालिटी है। आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कमी रही है पैरवी में? देखिए, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि सरकार की तरफ से पैरवी में कमी रही है। अगर वो उत्तराखंड की महिलाओं का ही मुद्दा उठाती, जो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 में एक और क्लास है रैशनल क्लासिफिकेशन। अगर आप रैशनल क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी एक ग्रुप का कि यहाँ पर इनके लिए हम स्पेशली इसलिए लॉ बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ज़रूरत है, इनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, तो उस आदेश को भी, शासन आदेश हो या उस लॉ को भी माननीय कोर्ट्स भी उसको मानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पैरवी में कमी रही, जो हमारी लॉयर्स हैं, सरकारी वकील हैं, वो उस तरीके से जजेस के सामने नहीं रख पाए, कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। दूसरी बात, जब आदेश ये सरकार हाई कोर्ट द्वारा ये दिया जा रहा था कि आप कट ऑफ रिवाइज करो, ये साफ कट ऑफ रिवाइज करने का मतलब है जो उत्तराखंड की चयनित महिलाएं हैं उनको बाहर करके दूसरी महिलाओं को अंदर किया जाएगा। तो आप जो सरकारी वकील हैं, कम से कम वो हमारा इतना तो पक्ष रखते कि हमें बाहर ना किया जाए। हम अभी भी 30% महिला आरक्षण के लिए खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कम से कम इतना तो होता कि सरकारी वकील उस समय कोर्ट में जज के सामने ये बात रखती कि 30% जो आरक्षण, जो महिलाएं हैं जो चयनित होगी, वो कम से कम। अब क्या है, लेजिस्लेचर के पास बॉल है या कोर्ट के पास? देखिए, दोनों के पास है अगर सही साल पर। और ये लड़ाई जो हमारी, मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा था कि हम इसको रखेंगे, देंगे, उसके बाद तुरंत देखिए जाइए, डेफिनेटली अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आपको कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़नी होगी और आपको विधानसभा के अंदर भी अध्यादेश पारित करवाना ही होगा। एक आपको बात बताती हूँ कि जिस समय ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी, ये पहली बार जो नोटिफिकेशन अपर पीसीएस एग्जामिनेशन का आया था वो अगस्त 2021 में आया था, ठीक है। अन्य राज्य की इन सभी महिलाओं ने तब भी फॉर्म भरा था। जो एग्ज़ाम हुआ है, परीक्षा हुई है, वो 3 अप्रैल 2022 को हुई थी, परीक्षा भी हुई। 26 मई को जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट की घोषणा के बाद पता चला कि ये लोग असफल हुए, जो अन्य राज्य की महिला है वो जनरल श्रेणी में नहीं आ पाई और असफल हुए। इसी के कारण जब असफलता सामने आई तो वो हाईकोर्ट पहुंची। अब ये हमारा सवाल है उनका, जब आपको असफलता मिली तब आपको ध्यान आया कि यहाँ पर महिला आरक्षण भी है। आपने प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने से पहले ही ये बात, जो आयोग के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपने अच्छे से
वहाँ पर अग्री किया था कि हाँ हम यहाँ पर महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण जानते हुए उन्होंने प्रतिस्पर्धा में पार्ट किया। तो इस तरह से जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो इस तरीके से हमें लगता है कि अब प्रतिस्पर्धा के बीच में इस तरह का मुद्दा उठाना ये सभी के लिए हानिकारक है। सबसे अगल बगल के राज्यों में चुनाव हैं और इमेज करेक्शन में जो गवर्नमेंट लगी हुई है, क्योंकि बेरोजगारों में खासा आक्रोश उत्तराखंड के अंदर हाकम सिंह और प्रेमचंद प्रकरण के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है अपनी इमेज करेक्शन करने के लिए सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे कदम लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से छवि धूमल हुई है पिछले 1-1.5 महीने में सरकार की, और सिर्फ नौकरी और उसमें बंदर बांट को लेकर, इससे कहीं ना कहीं वो भी बाहर निकलना चाहते हैं। पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी उत्तराखंड जन एकता पार्टी भी इसमें समर्थन में आएगी। सब लोग समर्थन में, मैं अकेला नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल इसमें है, जो मुख्य धारा में विपक्ष पार्टी कांग्रेस है वो भी इसमें। तो मुझे लगता है सब लोग, और कुछ बहुत सारे भाजपा के भी लोग आज यहाँ पर आए थे। तो ये सर्वदलीय है, ये उत्तराखंड के हित के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए। थैंक यू। उत्तराखंड में लगातार खुल रहे भर्ती घोटालों को लेकर सभी आक्रोश में हैं और युवाओं ने भी कमर कस ली है अपने हक की लड़ाई के लिए। और अब महिलाएं भी, उत्तराखंड की महिलाएं भी अपने 30% आरक्षण को बचाने के लिए सड़कों पर आ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या इस आरक्षण मिलेगा महिलाओं को या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इनको खटखटाना पड़ेगा। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। और उत्तराखंड महिला आरक्षण 30% को लेकर आपकी क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार।